अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे। मेरी ढेरों दुआएं आप सब के लिए। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, हम रमूज़ औक़ाफ़ के अब तक जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा, उनमें सबसे पहले हमने रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ के किसे रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं, उर्दू ज़बानदानी में इसकी क्या अहमियत है, और उसके बाद हम चंद एक मुख्तलिफ़ अलामात और उनकी तारीफ़ और मसालों की मदद से हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक जो अलामात हम पढ़ चुके हैं उनमें सख्ता, वक्फ़ा, उसके बाद राब्ता, तफ़सीलिया, वावेन, ख़त्मा, सवालिया, निदाइया, फ़जाइया, इस्तिजाबिया, कौसैन, अलामत हज़फ़, अलामत तर्क अलग के साथ। अब तक ये अलामात हम मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ चुके हैं और यकीनन ये तमाम अलामात आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। अगर कहीं पे कोई पिछली अलामात पिछले लेक्चर्स में से किसी को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इन अलामात से आज हम आगे चंद और अलामात हैं जिनको तफसील से देखेंगे। इनमें आज जो हम पढ़ेंगे ख़त फ़ासिल, इसको उर्दू में ख़त फ़ासिल कहते हैं, इंग्लिश में स्लैश या ओबले, और इसकी अलामत ये है, ऐसा तिरछी सी लाइन होती है। और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात के अंदराजात में मुतबादिल इस्मा और अफ़आल के दरमियान ख़त फ़ासिल लिखा जाता है। यकीनन आपको समझ आ गई है बात कि क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात के अंदराजात में मुतबादिल इस्मा और अफ़आल के दरमियान ख़त फ़ासिल लिखा जाता है। इस्मा इस्म की जमा, अफ़आल फ़ील की जमा। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग पेपर में इस तरह की इबारत लिखी होती है, दस्ती मसाला पीछे यहाँ पे क्या है कि तस्दीक की जाती है। मुसम्मा या मुसम्मा। अब यहाँ पे अगर एक है या ज़्यादा है, ये आप देखिए कि इस तरह की इबारत के अंदर मुसम्मा या मुसम्मात, इसी तरह एक और वर्ड भी लिखा होता है, बिन या बिन्नात, बिन्त। इसके अलावा लड़का या लड़की। तो इस तरह की अबारात के अंदराजात में ख़त फ़ासिल इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
हम मुख्तलिफ़ तवारीख़ के दरमियान भी ख़त फ़ासिल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक मसाल इसकी लिख के देख लेते हैं कि मुख्तलिफ़ तवारीख़ के दरमियान ख़त फ़ासिल को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं लिखती हूँ 9 अप्रैल, उसके बाद ये मुख्तलिफ़ तवारीख़ की बात कर रही हूँ, तारीख़ के अंदर नहीं। इसी तरह 31 अगस्त, और इसी तरह हम बीच में काफ़ी सारी अगर इसी तरह तारीख़ लिखनी हो, तवारीख़ लिखनी हो तो हम उनके दरमियान ख़त फ़ासिल का इस्तेमाल करते हैं। 28 अक्टूबर, वगैरह। तो ये इस तरह से ख़त फ़ासिल का इस्तेमाल यकीनन आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो अलामत पढ़ेंगे वो है अलामत हाशिया। अलामत हाशिया आप यकीनन इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन इसको वो हाशिया ना समझिएगा जो हम मार्जिन लाइन लगाते हैं। ये मार्जिनल नोट होता है। अलामत हाशिया, ये अलामत आप अक्सर मुख्तलिफ़ अबारात के अंदर इस तरीके से हाशिया की अलामत ली होती है और 1 2 3 इस तरह ऊपर लिखा हुआ होता है। इसको इंग्लिश में, उर्दू में अलामत हाशिया कहते हैं, और उर्दू में इसको इंग्लिश में इसको साइन ऑफ मार्जिनल नोट कहते हैं। साइन ऑफ मार्जिनल नोट ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब किसी इबारत में कुछ अमूर, वजाहत तलब हूँ तो अलामत हाशिया लगाकर आखिर में उसकी वजाहत या तशरीह कर दी जाती है। क्या है कि जब किसी इबारत में कुछ अमूर वजाहत तलब हों तो अलामत हाशिया लगाकर आखिर में उसकी वजाहत या तशरीह कर दी जाती है। अब मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो कल मुंबई से आया था। वो कल अब यहाँ पे मैं अलामत हाशिया डाल देती हूँ और इसके ऊपर हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि एक से अगर ज़्यादा अलामत हाशिया हो तो उनके ऊपर हम नंबरिंग कर देते हैं, और अगर एक ही अलामत हाशिया पूरे पेज के ऊपर हो तो उसके ऊपर फिर हम नंबरिंग नहीं करते। इसी तरह एक और एग्जाम्पल इसको इस तरह से हम लिख देते हैं। इस उसके पेट में दर्द हो रहा है, गालिबन कोलंज का था। अब यहाँ पे कोलंज एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजाहत दरकार है। इसके ऊपर हम, चूँकि हमारी इबारत के अंदर 2 ऐसे तशरीह तलब
वर्ड मौजूद हैं। हम इनकी वजाहत के लिए नीचे हम नंबर 1 और 2 करके लिखेंगे। यहाँ बोर्ड के ऊपर नीचे जगह नहीं, हम इसको ऊपर साफ करके लिख देते हैं। आपने ऊपर नहीं लिखना, बल्कि आपने सफ़े के आखिर में इसको दर्ज करना है। ये हमेशा आखिर में, सफ़े के आखिर में इसकी वजाहत दर्ज कर दी जाती है। आप यहाँ पे जगह की कमी के बायस में इसको दोबारा ऊपर लिख रही हूँ, लेकिन आपने इसको क्या करना है, ऊपर नहीं लिखना, बल्कि इसको नीचे ही इसकी वजाहत होनी चाहिए। क्या है कि बम्बई जो है, बम्बई का नया नाम मुंबई है। मुंबई है, ये हिंदुस्तान का शहर है। ये हिंदुस्तान का शहर है। पहले की हमने क्या वजाहत की कि बम्बई का नया नाम मुंबई है, ये हिंदुस्तान का शहर है। इसके बाद जो दूसरा हमने कोलंज की वजाहत करनी है, तो यहाँ पे हम नंबर 2 लिख के हम इसकी वजाहत कर देंगे। मुंबई का एक शदीद दर्द जो बड़ी आंत में होता है। एक शदीद दर्द जो बड़ी आंत में होता है। तो इस तरह से हम इनकी वजाहत कर देंगे। यकीनन आपको अलामत हाशिया की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब इससे आगे हम चंद और अलामात तभी हमारी रहती हैं, और कोशिश है कि आज हम इस लेक्चर में इन तमाम अलामात को मुकम्मल तफसील के साथ देख सकें। आज के इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। अब हम नेक्स्ट अलामत तर्क नंबर 14, अलामती तर्क। अलामती तर्क, ये अलामत इस तरह की होती है, और इसको इंग्लिश में नोट ऑफ ओमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट ऑफ ओमिशन इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में इसको अलामती तर्क कहते हैं। ये आप देखिए, इस तरह की अलामत होती है, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर इबारत में कोई लफ्ज़ या फ़िक्रा तहरीर में आने से रह गया हो। ये अलामत दरमियान में लगाकर, ये अलामत दरमियान में लगाकर ऊपर लफ्ज़ या फ़िक्रा लिख दिया जाता है। लफ्ज़ या फ़िक्रा लिख दिया जाता है। क्या है कि ये अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर इबारत में कोई लफ्ज़ या फ़िक्रा तहरीर में आने से रह गया हो। ये अलामत दरमियान में लगाकर ऊपर लफ्ज़ या फ़िक्रा लिख दिया जाता है। अब हम इसको मिसाल की मदद से देख लेते हैं। मिसाल, उसने मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दी। उसने मुझे अपने दिल की
यहाँ पे मैं चूँकि हमने अपने दिल की सारी बातें बता दी। अब यहाँ पे मेरा, अगर मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो ये जुमले में कुछ कमी नज़र आएगी। उसने मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दी। तो यहाँ पे दिल जो है वो तहरीर में आने से रह गया है, तो यहाँ पे हम अलामत तर्क लगा देंगे। अलामत तर्क यहाँ पे लगाकर हम यहाँ पे लफ्ज़ जो हमारा तहरीर में आने से रह गया वो लिख देते हैं। तो ये इस तरह से अलामत तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और ये अलामत अक्सर हम इस तरह की इबारत के अंदर इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। इस अलामत को अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लीजिए, और ये इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके बाद अगली अलामत देखते हैं, अलामत तखल्लुस। नंबर 15, अलामत तखल्लुस। ये तखल्लुस की अलामत ये है, आप देखिए। और इसको साइन ऑफ पेन नेम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में अलामत तखल्लुस कहते हैं। ये वो मुख्तसर नाम है, ये वो मुख्तसर नाम है जिसे शायर अपने असल नाम के आखिर में इख्तियार कर लेते हैं। यानी ये वो मुख्तसर नाम है जिसे शायर अपने असल नाम के आखिर में लिखते हैं। गज़ल के मक्ते में ये शायर अपनी गज़ल के मक्ते में इस्तेमाल करते हैं। और ये अलामत इस नाम पर डाली जाती है। मसलन इसको मिसाल की मदद से हम देख लेते हैं कि इसको जैसे असदुल्ला खान, असदुल्ला खान गालिब, तो यहाँ पे गालिब के ऊपर अलामत तखल्लुस आएगी। इसी तरह से अल्लामा इकबाल, तो इकबाल के ऊपर तखल्लुस की अलामत आएगी। इसी तरह मीर तकी, मीर, और बहुत सारी जितने भी शोहरा हैं उनके आप नाम आपको याद होते हैं, आप उनके जो निकनेम हैं जिनमें तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है उसके साथ आप ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। यकीनन ये अलामत भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अब हम इससे अगली अलामत को देखते हैं। और ये भी अलामत जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, अलामत शेर। अलामत शेर, अलामत शेर आप देखते हो ये अलामत, अलामत शेर और अलामत हाशिया तकरीबन मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है इसमें। अलामत शेर इस तरह की अलामत है और इंग्लिश में इसको साइन ऑफ वर्स कहते हैं। ये अलामत शेर के पहचान के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्या है कि ये अलामत
शेर के पहचान के तौर पर शेर की पहचान इस्तेमाल होती है। जैसे किसी भी शेर, कोई भी शेर आप लिखें और उसके साथ आप ये अलामत डाल सकते हो। जैसे मैं लिखती हूँ, तुम मेरे पास होते हो, गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इस तरह आप किसी भी शेर के साथ इस अलामत को इस्तेमाल करेंगे, अलामत शेर कहलाएगी। और उसके बाद अब हम देखते हैं अलामत मिसरा। ये हमारी तकरीबन आखिरी अलामत है, अलामत जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली अलामत हैं उर्दू इबारत के अंदर। उनमें से ये अलामत, अब अलामत मिसरा। अलामत मिसरा, मिसरा लिखने की अलामत आइन, ये अलामत होती है इसकी। और इसको आप एक मिसरा, शेर मुकम्मल शेर जो है वो 2 मिसरों का होता है। जब एक मिसरा अलग लिखा जाता है तो उसकी पहचान के तौर पर ये अलामत इस्तेमाल होती है। क्या है कि मुकम्मल शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। जब एक पूरा शेर ना लिखना हो, सिर्फ हम एक मिसरा लिखना चाहते हैं, तो उसकी पहचान के तौर पर यहाँ एक मिसरे की अलामत डाल दी जाती है। इसलिए डाली जाती है कि पता चल जाए कि ये एक ही मिसरा है, पूरा शेर नहीं लिखा। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, अलामत मिसरा डालते हैं। मिसाल के तौर पर, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खबर होने तक। तो अज़ीज़ तलबा, आपको यकीनन अच्छी तरह से ये रमज़ औक़ाफ़, उनकी अलामात और उनकी एग्ज़ाम्पल्स की मदद से ये तमाम अलामात अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और हम नेक्स्ट किसी और नए मौजू के साथ अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।